और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, जी बिजनेस की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, हमारी मुहिम का बड़ा असर हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी यह खबर है। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस की सीमा घटाकर 50,000 रुपए की जगह अब 15,000 रुपए कर दी है। जी हां, इस पूरी खबर को जी बिजनेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया था। आईसीआईसीआई बैंक ने जब अनाउंसमेंट किया कि मिनिमम एवरेज बैलेंस को वो 50,000 रुपए कर देंगे 10,000 से बढ़ाकर, हमने साफ साफ कहा था जी बिजनेस ने कि ये मिडिल क्लास के हितों पर सीधा सीधा हमला है, ये गैर जरूरी फैसला था। हमने 5 सवाल उठाए थे और उन 5 सवालों में अगर उसका मजमून आपको बताएं, क्रक्स बताएं, तो हमने साफ कहा था कि ये एंटी पुअर है, एंटी मिडिल क्लास है। आम आदमी पहले ही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है और उस तरह के कदम अगर बैंक लेगा तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो दावा बार बार बैंक करते हैं, उस दावे का क्या होगा? वो तो खोखले दावे हुए। छोटे खाता धारक के लिए, जिस देश में 50,000 रुपए सालाना कमाई भी नहीं हो पाती है ढंग से लोगों की, ऐसे में 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस की जो अनिवार्यता कर दी गई थी, वो आम आदमी के लिए न सिर्फ मुश्किल थी बल्कि एक तरह से एक्सप्लॉयटेटिव बैंकिंग प्रैक्टिस भी थी। और हमने इसको जबरदस्त तरीके से उठाया। पेनल्टी चार्जेस अलग बैंक लगा रहा था, इसको भी हमने जबरदस्त तरीके से उठाया कि बैंक कैसे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को उनके ही पैसों के से सजा दे रहा है। सरकार बार बार फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती है और बैंक इस तरह के एक तरफा फैसले ले लेते हैं। आम जनता को एक तरह से मेन स्ट्रीम बैंकिंग से बाहर करने की ये कोशिश कहीं है तो नहीं, इस तरह की हमने एक गंभीर चर्चा भी की थी अपने खास मेहमानों के साथ। और उसके बाद अब आईसीआईसीआई, जिसका पहला दायित्व पब्लिक सर्विस है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब ऐसा लग रहा है कि वापस इस फैसले को हमारी खबर के दिखाए जाने के बाद दबाव में लिया गया है। एकता सूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एकता, खबर का बड़ा असर, आखिरकार आईसीआईसीआई को यह फैसला वापस लेना पड़ा। जी बिल्कुल, ये हम इसे बहुत बड़ा असर बोल सकते हैं, क्योंकि जब आईसीआईसीआई बैंक ने ये फैसला लिया था कि मेट्रोज में 50,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, तब हमने ये सवाल उठाया था कि ये फैसला किस तरह से आपने लिया है। तब बैंक बहुत कॉन्फिडेंट था कि हमारे जो 50% है सैलरी अकाउंट्स हैं, उसके बाद हम ये जो है अभी तुरंत पुराने अकाउंट्स पर ये फैसला नहीं ले रहे हैं, हम नए अकाउंट्स पर ये लागू करेंगे। तब बैंक बहुत कॉन्फिडेंट था कि हमारा इससे कासा बढ़ेगा और ये इससे आम लोगों पर हम बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल रहे। हम तो कह रहे हैं कि प्रीमियम अकाउंट जो है आप आईसीआईसीआई बैंक को बनाएं। लेकिन उसका इतना बैकलैश मिला आईसीआईसीआई बैंक को कि अब उन्हें अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। बड़े अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें जैसे एचडीएफसी, तो मिनिमम बैलेंस वहाँ पर 10,000 है। अब एकाएक 10,000 से फिर से 10,000 करने की बजाय इन्होंने ये फैसला लिया है कि मेट्रोज में अब ये 15,000 मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखेंगे, यानी कि आम बैंकों से 5,000 ज्यादा। वही अगर हम एसबीआई की बात करें तो उन्होंने मिनिमम बैलेंस पे जो पेनल्टी है उसे लगाना ही बंद कर दिया है। और ऐसे में जो भारतीय है, जाहिर सी बात है कि एक ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहां पर उन्हें जीरो बैलेंस की सुविधा मिल रही है, ना कि ऐसे बैंक में जहां आपने अपना 50,000 डाला है जिसपे आपको कोई ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा, कोई आप उसको एफडी नहीं बना पा रहे हैं, कोई आप उसको म्यूचुअल फंड में नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक का ये भी तर्क था कि हम 50,000 ये नहीं कह रहे कि आप 50,000 ही रखिए, आप ऐसा कीजिए, आप उन्हें फिक्स डिपॉजिट जो है प्लस सेविंग अकाउंट का जो पैसा है वो 2 लाख तक कर दीजिए। मसलन अगर आपने 1,80,000 की एफडी करवा ली है तो 20,000 हमें सेविंग अकाउंट में चलेगा। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ देश जो है, जो वित्त मंत्रालय है, आरबीआई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है और दूसरी ओर बैंक कह रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से मिनिमम बैलेंस तय करूंगा। और तो और आईसीआईसीआई बैंक अब पहला ऐसा बैंक है जो यूपीआई पर भी चार्ज मार रहा है, यानी कि एमडीआर जो है, ये अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर भी ये चार्ज ले रहा है। ये पहला ऐसा बैंक है। और आरबीआई गवर्नर से जब हमने सवाल भी उठाया तो हमें यही जवाब मिला कि अभी यूपीआई का खर्चा जो है सरकार उठा रही है। और ऐसे में अगर आईसीआईसीआई बैंक बढ़ के ये कह रहे हैं कि यूपीआई चार्जेस पर हम एक्स्ट्रा जो है पेमेंट एग्रीगेटर से पैसे चार्ज करेंगे, 6 रुपए ज्यादा लेंगे, तो असल में हो ये रहा था ऐप जो है वो 6 रुपए भी
कस्टमर पर डालना शुरू कर सकते थे। ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक को जो बैकलैश मिल रहा है, पहला फैसला तो ये है कि इन्होंने 50,000 से मेट्रोज में मिनिमम बैलेंस जो है 15,000 कर दिया है। छोटे शहरों की बात करें तो वहां पर जो है वहां पर रूरल एरियाज में 2,500 कर दिया और सेमी अर्बन में 7,500 कर दिया है। तो एक तरह से अपना फैसला तो रिवर्स लिया ही लिया है। अब इंतजार है कि यूपीआई में भी इन्हें बैकलैश मिल रहा है कि वहां पर भी अपना फैसला वापस लेंगे। एब्सोल्युटली, यूपीआई पर भी एक जबरदस्त मुहिम की आवश्यकता है, जिसको जी बिजनेस लगातार उठाता भी आया है। बट ये बड़ा फैसला, हमने कल लगातार ये 5 सवाल पूछे थे कि आप इस तरह का एंटी मिडिल क्लास, एंटी पुअर फैसला कैसे ले सकते हैं। और एक तरफ आपको वही मिडिल क्लास, वही पुअर जो क्लास है, वो लोन देने के लिए आपको वही लोग चाहिए, क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए आपको वही लोग चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति जब आपके बैंक में खाता खोलने के लिए आता है तो क्या आप कहते हैं कि साहब पहले 50,000 रुपए लेकर के आइए। तो लगातार हम इस बात को उठा रहे थे कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की पूरी अवधारणा के खिलाफ है। ये जो एलीट क्लब वाली जो मानसिकता है बैंकों की कि साहब हम सिर्फ अमीरों को पसंद करते हैं। हमारे शो का टाइटल भी था कि आईसीआईसीआई बैंक को क्या सिर्फ अमीर पसंद है, और इसी के तहत हमने ये चर्चा भी की थी। आप इसके विजुअल्स भी देख रहे हैं साथ में। हमने जो सवाल उठाए थे, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पब्लिक सर्विस को छोड़कर आप बार बार प्रॉफिट में आना बहुत जरूरी है बैंक्स का। हमने ये भी बात कही थी कि बहुत इकोनॉमी की सेहत के लिए बैंकों का प्रॉफिट में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए कई दूसरे तरीके हो सकते हैं। आप सर्विस बढ़ाइए, आप सुविधाएं बढ़ाइए, लोगों को अपने से जोड़िए, उनका आप सहयोग प्राप्त कीजिए, उनको आप सहूलियतें देकर उनका सहयोग लीजिए। इस तरह से एक तरफा नीतियों को थोप देने पर हमारी कड़ी आपत्ति भी थी और हमने इसको मुहिम के तहत उठाया भी। और यूनिवर्सल बैंक की अवधारणा को छोड़कर अगर आप एलीट बैंक बनने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे जैसे जिम्मेदार चैनल कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। हमने यही 5 सवाल पूछे थे। अब हमें खुशी है कि इस फैसले को वापस लिया गया है। हालांकि 10,000 से सीधा 50,000 किया गया था, उसको घटा के अभी 15,000 किया गया है। 5,000 अभी भी बढ़ाया है, बट देखते हैं कि इसमें एक तरफ जैसा कि एकता बता रही थी कि जो सरकारी बैंक्स हैं वो तो पेनल्टीज हटा रहे हैं, वो वापस लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया मिलती है आम ग्राहकों की, वो भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एकता सूरी इस तमाम जानकारी।